मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। संस्कृत की तो जरूरत नहीं है, नहीं, और मुझे भी ज्यादा आती नहीं, इतनी एक लाइन आती है। तो जो मेन चीज है वो है गीता का ज्ञान। तो पहला अध्याय शुरू होता है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो अंधा कौन होता है? अंधा हम उसे नहीं कहते जिसकी आंखें नहीं है। अंधा वो है जो मोह में अंधा हो जाए, जो जानबूझकर गलतियां करे। अब उसे पता है, धृतराष्ट्र को पता है कि मेरे पुत्र गलत मार्ग पर हैं और उनका क्या होना है, वो तो मारे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अंधा पूछ रहा है, अंधा बन रहा है। तो वो पुत्र मोह में अंधा है। पुत्र मोह में अंधा है। हाँ, पुत्र मोह में मेरा पुत्र के तो जो गलत को गलत ना कह पाए, सही को सही ना कह पाए, वो इंसान अंधा है। जैसे आज की राजनीति ऐसी है धृतराष्ट्र जैसी। तो जो अपनों के भाई भतीजावाद है, तो धृतराष्ट्र ऐसा ही था, जो अपने नाकाबिल पुत्र को ही राजा बनाना चाहता था और काबिल पांडवों को छोड़ना निकाल रहा था। हाँ, तो ये धृतराष्ट्र की निशानी है। तो अब अगला श्लोक आता है संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्ट केतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ना, कि बता रहा है दुर्योधन अपने गुरु को कि किससे लड़ना है, क्या क्या सामने हैं, कौन कौन आए हुए हैं। तो अभी परिचय बता रहा है। लेकिन दुर्योधन ने एक गलती कर दी। वो गलती हम ना करें तो ही फायदा है। इसमें सभी के नाम गिना दिए, सबके नाम गिनाए ना, कोई नहीं बचा, लेकिन एक इंसान का नाम उसने लिया ही नहीं। किसका? सोचो। और वही सबसे बड़ी उसकी गलती हुई। अर्जुन नहीं, और देखो, अर्जुन का तो नाम आया ना, अर्जुन भीम का तो उसने नाम ले लिया। उसने एक आदमी का नाम लिया ही नहीं। युधिष्ठिर का दिया ही क्या? वो तो पांडवों का ही गया। पांडवों का। सोचो, उसी ने ही तो सारा युद्ध रचाया, उसी ने तो गेम चेंज किया। किसका नाम? उसने, दुर्योधन ने उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन उसे योद्धा ही नहीं मानता, और वास्तव में सबसे बड़ा योद्धा कृष्ण का। हाँ, कृष्ण का नाम नहीं लिया। हाँ, तो यही है ना, कृष्ण का। दुर्योधन की हैसियत ही नहीं है कि वो कृष्ण को पहचान पाए। उसके अंदर वो चेतना ही नहीं है कि कृष्ण को। लेकिन पांडवों के पक्ष में जो सबसे बड़ा योद्धा है वो तो कृष्ण है, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान रहा है। तो यही दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती है, ये भूल है। तो हमें ये भूल नहीं करनी। हमारे आसपास, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ना पहचान पाए तो नुकसान हो जाता है ना। जैसे कोई गुरु के रूप में हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, और कई बार गलत लोगों पर हम विश्वास कर लेते हैं। जैसे अर्जुन विश्वास करता था शकुनी पर, शकुनी की सलाह मानता था, तो वो बर्बाद हो गया, और अर्जुन ने सलाह मानी कृष्ण की, तो महान हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में मानी दुर्योधन ने, हाँ, अर्जुन ने मानी कृष्ण की, हाँ, तो कृष्ण हारा हुआ, युद्ध जितवा दिया, अर्जुन धन्य हो गया। हाँ, तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में कृष्ण को पहचानना है। हमारे आसपास हो सकते हैं कृष्ण, लेकिन हमें पहचानना होगा अच्छे इंसान को। हाँ, तो जो अच्छा इंसान है वही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। तो हमारे सबके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक जरूर हो, फिर बात बनती है। वरना ये जिंदगी इतनी
लंबी भी है, कई बार परेशानियां इसमें आती हैं, सबको आती है, चाहे मुझे हो। मैं भी अपने गुरु से बात करता हूँ, जब मुझे परेशानी आती है तो वो मार्ग दिखाते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, बात बन जाती है। लेकिन जिसके जीवन में कोई है ही नहीं मार्ग दिखाने वाला, वो तो भटक जाएगा। तो इसलिए हमें अपना एक सारथी जरूर जीवन में बना के रखना चाहिए और उसके प्रति समर्पण भाव हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के ये बाबे या जो भगोड़े होते हैं, इन पर विश्वास नहीं करना। ये तो पैसे के लिए या कुछ भी बता सकते हैं, डोरा बना दे, भूत कालो भूत बता दे। हाँ, वो तो उनका बिजनेस है। जैसे देखो मैंने इतने उतरा के रखे हुए। हाँ, ये सारे एक बार दो बार हमने भी पेराया। मैं बस इन कहीं फिल कर लियो, इन कोई फायदा उन को नहीं राख दिया। इनसे उनका फायदा जरूर हो जाता है। किसका? पहनाने वालों का। उनका फायदा। मैं भी कई दिन पहरियो, कई दिन वो देवता के भी गियो। हाँ, बस मैं को देवता के जायो की को देवता ने अपने को भेज दिया, अब अपना काम है। हाँ, देवता का कोई क्या देवता के कह जायो के देवता कर दे, क्योंकि देवता तो कर्म करने वास्ते अपन छोड़ दियो। बस अपन अच्छो कर्म करो बस। क्योंकि आप ब्राह्मण होते हुए भी उन ब्राह्मणों से दूर हैं जो कर्मकांडी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण कर्मकांडी होते हैं। हाँ, तो मैं कुछ बातें, मेरी बातें ब्राह्मणों के लगभग खिलाफ ही होती हैं, तो आपको गुस्सा तो नहीं है? लोग तो खुद है, हम लोग तो हम बताते हैं, हम लोग तो जन्म से ब्राह्मण, हमारा कर्म ब्राह्मण का है ही। हाँ, वो जो कर्मकांडी है ना, लोगों को फंसाते हैं, उलझाते हैं, उनके खिलाफ हूं मैं। हाँ, तो जो झूठ बोलते हैं वो खराब कर रहे हैं ना, मानवता को गुमराह कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत नुकसान किया। तो अब उससे बचना है हमें। तो अगले श्लोक में दुर्योधन फिर से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। तो ये अपनी सेना का परिचय दे रहा है कि हमारी सेना में कौन कौन है, उनकी सेना में कौन कौन है, परिचय दे रहा है। तो अभी तक अर्जुन बीमार नहीं हुआ है, अभी तक अर्जुन का, अर्जुन ताकतवर, हाँ अभी ताकतवर है। तो अर्जुन बीमार कब होता है वो देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें शंख नगाड़े बज रहे हैं, उनको हम एक बार स्किप कर देते हैं, हम काम के श्लोक पर आ जाते हैं। तो अब जो 23वां श्लोक है उसमें दुर्योधन कहता है, दुर्योधन को अर्जुन कहता है, 23वें श्लोक में अर्जुन बोलता है, गीता को समझने के लिए हमें कृष्ण और अर्जुन की मानसिकता को समझना होगा। गीता को ऐसे समझा ही नहीं जा सकता। ऐसे पूरी गीता पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ शब्द कंठस्थ हो जाएंगे लेकिन जीवन में नहीं उतरेगी। जीवन में गीता को उतारना है तो उसका एक ही तरीका है कि अर्जुन की मन को समझो, कि अर्जुन के मन में अभी चल क्या रहा है, वो कैसे सोच रहा है, उसको समझना होगा। कृष्ण कुछ भी बोल रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, तब गीता समझ में आ सकती है। कृष्ण बने बगैर गीता को नहीं समझा जा सकता, अर्जुन बने बगैर भी गीता को नहीं समझा जा सकता। तो तब भी गीता समझी में आएगी जब हम दोनों के मन को पकड़ पाएंगे, मन को पढ़ पाएंगे। ये बहुत अद्भुत बात है। तो आपको अब अर्जुन की मन की अवस्था को पकड़ना है कि अब अर्जुन के मन में क्या है, अर्जुन क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या एहसास कर रहा है, और कृष्ण क्या बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या उनका भाव है, ठीक करने का, हाँ ठीक करने का भाव है, या वो क्या चाहते हैं, वो पकड़ना है। अगर ये पकड़ पाए तो गीता पूरी की पूरी अंदर उतर जाएगी, वरना ऊपर से दिमाग तक आएगी, चली जाएगी, फायदा नहीं होगा। तो इस श्लोक में आप मनोदशा पकड़ेंगे, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इस श्लोक में क्या अर्जुन के मन में है बताइए। दुर्बुद्धि दुर्योधन युद्ध में हित चाहने वाले, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध, दुर्योधन इसमें का अर्जुन की भाषा कैसी है, उसके मन में क्या है, कैसा भाव है, क्या इमोशन है।
अर्जुन के हाँ अर्जुन के भाव भाव कह बाबा और काकार ए भेड़ा उड़ा है हम ना, भाई अभी नहीं है। हैं? अभी नहीं। हाँ हाँ। और दुर्योधन कह के दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि अर्जुन कह रहा है। अच्छा अर्जुन कह के दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में चिरहित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अच्छा अर्जुन देखना चाहता है इन आने। हाँ हाँ। हैं? भी देख लो अर्जुन के मन में क्या है, दुर्योधन के प्रति उसके मन में क्या है। भी आया है युद्ध। हाँ हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन बहुत गुस्से में है, गुस्से की मानसिकता में है ना, कि दुर्बुद्धि। हम दुर्बुद्धि कब कहते हैं? जब गुस्से में होते हैं, बदले में। तो अभी तक तो बीमार नहीं हुआ ना, अभी तक तो ठीक है, गुस्से में है। गुस्से में। हाँ, तो ऐसे ही देखना कि अर्जुन अब पल पल बदलेगा। अब अर्जुन जैसे आपका मन इधर उधर भागता है ना, कभी इधर एक चीज को पकड़ता है, दूसरी को छोड़ देता है, फिर तीसरी चीज पर चला जाता है, ऐसे ही अर्जुन का मन अब भागेगा। तो देखना अभी तो एक जगह है ना, अभी तो गुस्सा गुस्से में है, तो अब कैसे गुस्सा उसका डर में बदलता है वो देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग। ये डेंजर है, गुस्से में ही है। हाँ, तो संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब कृष्ण रथ को वहां खड़ा कर देते हैं जहां से दोनों सेनाएं पूरी की पूरी दिखाई दे रही हैं, सभी दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही वो देखता है, अर्जुन देखता है, तो वो क्या सोचता है, क्या उसके मन में भाव आता है, वो इस श्लोक में देखते हैं। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। शोक करने लगे। हाँ, अब देखो, पहले गुस्से में था एक श्लोक पहले, अब एकदम से कुछ और ही देखता है कि अरे दुखी तो अपना है, तो अभी वो दुखी हो गया। अब उसके मन में एकदम से दुख आ गया, गिल्ट आ गई। गिल्ट नहीं आया, अभी तक तो दुख आया है। दुख कैसे कैसे दूसरे भावों में बदलता है वो देखना। तो अब उसको देखना चाहिए था कि ये तो योद्धा है, लड़ने के लिए आए हैं और मैं लड़ूंगा, लेकिन वो देख अपनों को रहा है। लेकिन ये अपने उस दिन कहाँ गए थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो घर से निकाला, तो उस दिन भी तो अपने थे ना। तो ये अपने है ही नहीं, जो अन्याय करता है वो कभी अपना नहीं हो सकता। तो ये याद रखना, क्योंकि हम क्या है कि घर में, रिश्तेदारी में, परिवार में बहुत सी चीजें माफ करते रहते हैं, भुला देते हैं ना। जो इंसान एक बार गलती कर सकता है ना, वो बार बार करेगा। ये साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान है। तो उस बंदे को पहचान लो कि जो एक बार गड़बड़ कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। उसको स्वीकार कर लो कि ये ऐसा है, ये इसका मन ऐसा है। उसको माफ मत करो, उसको स्वीकार करो। या माफ कर देते हैं तो फिर मौका मिल जाता है उसको दोबारा करने का, दोबारा वही करने का। स्वीकार कर लो बस। अब ये बंदा ऐसा है, कर सके वो। ये एक बार कर दिया, दोबारा आदमी है। हाँ, बस उसको जाने दो। जाने दो। हाँ, उसके दिमाग में मैल मत रखो। स्वीकार करना ही होगा कि सबके अंदर कमजोरियां हैं, सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। ये चोरी कोई कर सके तो भी वो एडो है। हाँ, 5 रुपया भी आप राग लिया तो बस राग लिया। ये ऐसा ही, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। राग लिया भी उसको पैसे के मामले में उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोबारा भी कर सकते। तो ये बात स्वीकार कर लेनी। तो क्योंकि अब देखो वो अपने दादा समझ रहे, दादा ने उसके साथ क्या किया, विषम पिता को। हाँ। तो अब अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सवजन समुदायों को देखकर। अब देखो, अर्जुन कह रहा ना कि ये तो अपने हैं, सवजन हैं। थोड़ी देर पहले कह रहा था कि दुर्बुद्धि है, अब कह रहा है कि ये अपने हैं। तो डरा हुआ बंदा ही अपना कहता है ना। अब देखो, आप घर से निकले लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के, कि अब तो मार दूंगा, गुंडे हैं कोई 4-5, उनको मार दूंगा। लेकिन आप सामने बाहर जाते हैं गली में और जाकर के देखते हैं कि उसमें तो दाऊद भी आया है, बड़े बड़े गुंडे आए हैं, तो अब आप कांपने लग जाओगे। अमेरिका का दाऊद। हाँ, तो फिर आप सोचोगे
मैं तो आप लोगों को पूछने आया था, चाय पानी, तुम तो बड़े अच्छे हो। तो ऐसे ही अर्जुन कह रहा है ना, ये तो अपने हैं, क्योंकि वो डर गया है। हाँ, अब उसको डरे हुए बंदे को अपना नजर आने लग जाता है ना। तो अब देखो पुलिस के सामने जाते हैं तो लोग एकदम से भिगी बिली बन जाते हैं। तो वही अर्जुन हो गया कि एकदम से डर गया है। अब वो डर के कारण, क्योंकि उसने देखा कि मैं तो अकेला तीर चलाने वाला हूं, ये तो भीष्म, कर्ण, द्रोण, इतनी बड़ी सेना है, तो इनसे कैसे लड़ेंगे। जैसे उसके मन में ये विचार आया, वो डर गया। लेकिन वो डर को बता नहीं रहा है, वो छिपा रहा है, तरह तरह का वचन तरक दे रहा है कि ना मैं तो ताकतवर हूं। जैसे डरा हुआ बंदा ही हमेशा ये कहेगा कि मैं ताकतवर हूं। जैसे जो अशांत होगा वो कहेगा मैं शांत हूं। बेईमान बंदा ही हमेशा ईमानदारी की बातें करेगा। ये याद रखना, जो बार बार ईमानदारी की बात करे ना, तो समझ लेना वो बेईमान बंदा है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये तो प्रकृति का नियम है। जो बात करे कि हमें इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, समझ लेना कि वो कैरेक्टरलेस बंदा खुद ही है। खुद ही। हाँ, जो हम खुद होते हैं उससे उल्ट बताते हैं। हाँ, उल्ट बताते हैं। हाँ, बताओ। हाँ, बताओ आपके प्रति कहीं है ज्यादा बताओ। हाँ, तो ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही स्वभाव है, अपनी अच्छाई के लिए। हाँ, अपने वो गुमराह करने के लिए, गुमराह। और बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। गुमराह हो जाते हैं, विश्वास करके ढीला हाँ, हो जाते तो हैं। आप देखो बाबे ऐसे तो ठगते हैं ढीला हम तो भगवान से मिला देंगे, ये कर देंगे, मैं भगवान से मिला हूँ। समझ लेना वो कभी नहीं मिला। जो कहता है मेरे पास ये शक्ति है, समझ लेना कुछ नहीं। जिसके पास जो होता है ना वो बताता ही नहीं, वो कभी गुणगान नहीं करेगा। नहीं, गुणगान नहीं करेगा, उसके अंदर से सब कुछ दिख जाएगा। जो अज्ञानी होता है ना वही कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ, मैं भगवान से मिल गया। तो समझ लेना कुछ नहीं है, अनाड़ी बंदा है। और जो मिल गया भगवान से वो कभी बताएगा ही नहीं, वो बता ही नहीं पाएगा। ये चीजें हैं। तो ऐसा ही अर्जुन है कि अर्जुन डर खुद गया, जो जिसको मिल गया वो कम बताएगा, वो बताने का फायदा ही नहीं, वो बताएगा नहीं, उससे पता ही लग जाएगा। हाँ, पता लग गया हमें मिल गया, बस क्या है, बस उसको बताने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। किसको अब जिसको मिला नहीं है वो सबको डोडो करेगा कि कोई आए पूछे। तो कोई अच्छे इंसान को बता दे तो बता दे, और वो तो अलग बात है। तो आगे देखो, अगर कोई आपका सौजन है, उसको देख करके आपको अंदर खुशी आएगी ना। अर्जुन की बातों में देखना कितना अंतर है। ये कह रहा ना सौजन समुदाय को देखकर कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, अर्थात मेरे पैर ढीले हो रहे हैं। डिप्रेशन का लक्षण है ना, पैर सुन्न हो रहे हैं, भारी हो रहे हैं, कमजोरी। हाँ, जैसे अब भाई ने कह दिया कि ये करो वो करो, तो पैरों में जान ही नहीं रहती है। अब कहा मोड़ नहीं सकते, कहना अभी कह दिया तो, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में नहीं है, ये कह दें भी नहीं होगा, लेकिन अब वो किया भी नहीं जा सकता है। तो ऐसा ही है। तो अर्जुन के भी पैर शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है। तो क्या अपने लोगों को देख करके मुंह सूखता है कभी? ये तो डर के कारण, चिंता के कारण ही सूखता है। डर के कारण, हाँ, मैं डर के कारण ही ये कंपी आ रही है, शरीर में कंप रोमांच सा हो रहा है। तो ये डर के कारण हो रहा है। लेकिन अब अर्जुन डर को छिपाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये डिप्रेशन के और चिंता के लक्षण हैं जो अर्जुन में आ गए हैं। क्योंकि आप तो इससे बहुत ज्यादा रूबरू हुए हो, आपको तो ये सारी चीजें पता ही है। अब आगे अर्जुन कह रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। जब डिप्रेशन में बंदा होता है या चिंता में, तो वो चीजों को ढंग से पकड़ भी नहीं पाता। वो हाथों में वो ताकत ही नहीं होती। जैसे आप काम करोगे तो वो ताकत ही महसूस नहीं होगी, पाइपें गिर सी जाएंगी, खड़े भी नहीं रह पाओगे। त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। भ्रमित सा भी, कुछ याद सा नहीं रह रहा, क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना है, सब कुछ भूलने से लग जाते हैं। क्योंकि एक जगह तो दिमाग रहता नहीं, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रहने में समर्थ हूँ। ये डिप्रेशन का लक्षण है कि डरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं रह सकता है, वो या तो भागता है या बैठ जाता है, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं बची है, तो खड़ा भी नहीं रह सकता। तो ये डिप्रेशन के लक्षण अर्जुन बता रहा है। अब तक तो डिप्रेशन के लक्षण बता दिए। अब अर्जुन गलती क्या करता है, हे केशव मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं। अब तक तो ठीक है कि ये लक्षण ना मेरे में होते नहीं है, अक्सर मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, ये तो बहुत खराब हो रहा है। लेकिन अब बात बदल गया, युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता, ये तो अपने लोग हैं, इनको मारूंगा ही नहीं। अर्थात वो ये नहीं कह रहा कि मुझसे मरेंगे नहीं, मैं डर गया हूं। अब कहता ये है कि मैं मारूंगा ही नहीं। ये गलती कर दी उसने। क्या गलती कर दी? कि उसने अपने रोग को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार लिया
है, वहां पे लड़ना चाहिए था। हाँ वो या कृष्ण को बताते भी ये गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, इसका निवारण बताओ, लेकिन वो कहता मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा। हाँ सही। हाँ तो हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ, अब देखो कहने लग गया ना मैं विजय नहीं चाहता, धनुष लेकर के क्या लेने आया था, रथ पर चढ़कर करने क्या आया था अर्जुन, अब कह रहा मैं विजय नहीं चाहता। ऐसे ही जो हारा हुआ बंदा, डिप्रेशन में गया हुआ बंदा, वो कहता है कि कमाई करने का फायदा ही नहीं। हाँ ये कहेगा, हाँ पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि मुझसे कमाया नहीं जा रहा, वो कहेगा कमाई का कोई फायदा ही नहीं। जो सन्यासी बनते हैं, जो घर छोड़ के भागते हैं, वो सारे डिप्रेशन वाले ही होते हैं कि उनसे कुछ संभला नहीं, घर नहीं संभला, बच्चे नहीं संभले, तो वो कहते हैं भी ये तो माया है और नरक का द्वार है। ये वही लोग कहते हैं जो संभाल नहीं पाए। संभालना चाहिए। हाँ मैन संभाल, हारे हुए लोग हैं, डिप्रेशन वाले लोग, शांति संभालने में ही है। हाँ जो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी खुद को रखनी चाहिए। हाँ तो अर्जुन भी ऐसा ही कह रहा है ना, और न राज्य और सुखों को, कि मैं कुछ चाहता ही नहीं। तो डरा हुआ व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन तथा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ। तो अर्जुन की बातों से आप क्या समझ रहे हैं? ये चीजों मन का ही फायदो, हाँ सुख का ही हुई, कोई सुख नहीं है। ये नहीं कह रहा भी ये मुझसे हासिल नहीं हो रही है, मैं युद्ध नहीं लड़ पा रहा हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं डर गया हूँ, ये नहीं कहता है। ये कहता है कि कोई फायदा ही नहीं, फायदा नहीं। हाँ जैसे आपको पता है कि आपको अभी डिप्रेशन है, चिंता है, और आप कहने लग जाओ कि खेती में काम करने का तो फायदा ही नहीं है, मूंगफली बीजी है, इसका कोई रेट तो मिलना ही नहीं है, निनाण है, हाँ निनाण, इसका कोई आगे बिकनी तो है ही नहीं। तो डिप्रेशन वाला बंदा ऐसा ही करेगा, वो नेगेटिव सोचेगा। अच्छा हाँ वो नेगेटिव सोचेगा कि किसी का कोई फायदा तो है नहीं, कुछ भी कर लो फायदा तो है नहीं। डिप्रेशन जिनको ज्यादा हो जाए, आपको नॉर्मल है, वो कहेगा इलाज लेने का कोई फायदा नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आने से पहले वो सोच लेगा कि ठीक तो होना ही नहीं है। वो ऐसा सोचता है, तो वो नाउम्मीद हो जाता है पूरा ही, निराशावादी हो जाता है, घोर निराशावादी, खुद सोच सोच के। हाँ वो नेगेटिव कंक्लूजन निकालता है, जैसे अर्जुन निकाल रहा है ना, हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभीष्ट हैं, वे तो सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कि हम जो लोग युद्ध करेंगे, जिनको दिखाएंगे कि हम जीत गए, वो तो यहाँ आ गए, गुरुजन ताऊ चाचे, उसी प्रकार दादे मामे ससुर पोतर साले और भी संबंधी लोग। हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। अब अर्जुन ये नहीं कहता कि मुझसे पृथ्वी का राज्य तो जीता नहीं जा रहा है, और कहता है तीनों लोगों के, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। तो हारा हुआ व्यक्ति, डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति कई बार बड़े बड़े लॉजिक भी देता है जो कि सच नहीं होते। ये काम को मेरा, हाँ ये नहीं कहता, ये कहता इन कामों को करने का फायदा ही नहीं है। हाँ ये वो तरह तरह के लॉजिक देता है, तरह तरह का लॉजिक, तरह तरह का देवे। हाँ बाद में कर दूं, हाँ बाद में कर दूं। ठीक है, तो अब आगे के श्लोकों को हम छोटे से अंतराल के बाद लेते हैं, तब तक मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज। हर रोज।